चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज। अब हमने दो आइडेंटिटीज की थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी की थी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आज हम तीसरी करने जा रहे हैं और ये उनसे भी आसान है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर हम a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले a प्लस बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और फिर a प्लस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो a स्क्वायर आ गया। हाँ, फिर प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी हो गया। फिर a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, और फिर प्लस b को माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब एक ए बी प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए बी का झंझट नहीं है बिल्कुल भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये उससे भी छोटी हो गई ना आइडेंटिटी, फर्स्ट और सेकंड से। हाँ लिखो, एक ब्रैकेट में लिखो a प्लस बी, नोट कर लो सब लोग। हाँ सब लिख लो, ब्रैकेट में लिखो a प्लस बी, ब्रैकेट बंद करो इसको। इसके बाद फिर से ब्रैकेट, उसके अंदर लिखो a माइनस बी और ब्रैकेट को बंद कर दो। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से बोल देती हूँ, कुछ छूट गया तो वो नोट कर लो। थर्ड आइडेंटिटी है, ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट बंद, उसके बाद अगली ब्रैकेट में a माइनस बी और ब्रैकेट बंद। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, ब्रैकेट ब्रैकेट हो गई। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबने नोट कर लिया? अब थोड़ा सा इसको रट्टा लगा लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो प्रैक्टिस, 10 बार बोलो। सब बच्चे बोल बोल के प्रैक्टिस करो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलते जाओ, a प्लस बी, मेरे साथ साथ बोलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी is equal to a square minus b square. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. हो गई याद? a माइनस, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, दोनों का प्रोडक्ट करो तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का। अब आप मुझे बताओ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। या आप सुनाओ, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी इंटू यू माइनस वी स्क्वायर। हाँ राजदीप बोलो दोबारा से। राजदीप, हाँ हाँ वेरी गुड, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। शिवानी आप बोलो, m प्लस n इंटू m माइनस n, m प्लस n इंटू m माइनस n। शिवानी आप बताओ, n स्क्वायर। ठीक है, सिमरन आप बताओ, c प्लस d इंटू c माइनस d, c प्लस d इंटू c माइनस d। पहले c था ना, c माइनस c प्लस b था तो c स्क्वायर पहले आएगा। अब वेरी गुड। अब कौन रह गया? गरिमा आप बताओ, p प्लस q इंटू p माइनस q। ए की जगह p लगा दो, b की जगह q लगा दो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है गरिमा? आपने हमारे साथ रट्टा नहीं लगाया अभी, तो याद नहीं हुआ, नोट किया कहीं? तो नोट करो ना। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, 2x प्लस वाई इंटू 2x। सब बच्चे म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट कर लो। 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई क्या होगा? बोलो सिंपी, आप बोलो। 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। बोलो इमरान आप। वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन करो 4x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 3 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर सॉरी 4x दिया था स्क्वायर दिया था हाँ पहले x वाले कर लो 4x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 3 वेरी गुड अगला क्वेश्चन करो 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5 बोलो 4x स्क्वायर आगे नहीं x स्क्वायर इतने थोड़ी है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा स्क्वायर रहेगा x स्क्वायर को x स्क्वायर से करोगे तो क्या बन जाएगा बोलो वेरी गुड ये आपको पता चला क्या मिस्टेक थी आपने 2 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर को x स्क्वायर से नहीं किया उसको x स्क्वायर ही रहने दिया दूसरा x स्क्वायर तो नाराज हो जाएगा कि मुझे लिया ही नहीं x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो दिया क्या होना चाहिए था x की पावर क्या हो जाएगी 4 नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अच्छा सब बच्चे म्यूट कर लो सिंपी आप भी म्यूट कर लो क्या आपको भी आ गया ना म्यूट करना ओके ओके अब ठीक है अब तो आवाज नहीं गूंज रही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन करो 6x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर एक बार प्लस है एक बार माइनस है 6 ओके राजदीप आपका क्या आया शिवानी अच्छा कर लो 1 मिनट ले क्या बेटा हाँ अब बताओ वेरी गुड आपका भी यही आया और किस किस का यही आया है किसका नहीं आया ये आंसर 6x स्क्वायर को 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 36 और x की पावर x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी 4 तो पहला नंबर आ गया 36 x रेज़ टू पावर 4 फिर माइनस 7 इंटू 7 49 y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर y की पावर 4 बस आ गया आंसर 36 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 7 y 49 y रेज़ टू पावर 4 ठीक है अगला क्वेश्चन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिमरन बता सकती हो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों पहली पहली टर्म को मल्टीप्लाई करो ए बी स्क्वायर कैसे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करो अब पहली पहली टर्म दोनों की क्या क्या है दोनों ब्रैकेट की पहली टर्म ए थोड़ी बोला मैंने हाँ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना हुआ दिया आप बताओ 9 मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐड थोड़ी कर रहे हो ए रेज़ टू पावर हाँ राजीव आप बोलो आंसर हाँ आगे वेरी गुड अगला क्वेश्चन करो सिमरन अब आप बोलो a प्लस सी इंटू ए माइनस सी गरिमा आप बताओ ए स्क्वायर कैसे आया था गरिमा सही बता रहे हो आप बताओ ए स्क्वायर आया कैसे जोड़ेंगे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अब आ गया आइडेंटिटी है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी तो सिखाई थी a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर आया ए बी प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कट गए तो सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया हमने ये फॉर्मूला बना लिया आगे से जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की हम सीधा आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं अब सिमरन आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई सिमरन आपको क्यों नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो y को y से करो बीच में माइनस का साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे नहीं एक्स रेज़ टू पावर क्या आया हाँ राजदीप सही आंसर बताओ गरिमा y की पावर थी कोई क्या थी y की पावर थी नहीं इससे y टू y जो है वो y स्क्वायर बनेगा अगर मैं देती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर आपका आंसर आता है एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4 आज फंक्शन के लिए क्लास उनका 1 बजे का टाइम था अनमोल भी नहीं आया आज एनुअल फंक्शन ओके चलो अब अगला क्वेश्चन करो
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। बोलो आंसर। क्या क्वेश्चन था? बोलो। नहीं, आप बोलो क्या क्वेश्चन सुना आपने। x की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। गरिमा आपका क्या आया? राजदीप आपका? ओके, दिया आपका आंसर। वेरी गुड, सबका सही है। हाँ सही था। राजदीप आपका हो गया x की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा राजदीप? हाँ, और माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। बस आ गया आंसर, एक्स रेज टू पावर 8 माइनस 1। ओके, अगला क्वेश्चन करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में, इंटू x माइनस 1 अपॉन x। रितेश बोलो। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। उस x का भी तो स्क्वायर करो बेचारे का। हाँ, 1 अपॉन x का भी तो स्क्वायर करो ना। ऐसे ना इंसाफी होती है, एक का कर देते हो और एक को छोड़ देते हो बेचारे को। हाँ, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स को 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 इंटू 1 हो गया और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। क्या गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही। अब अगला क्वेश्चन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। शिवानी बताया इस बार। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सूरज कुमार आपका हो गया। शिवानी का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अनमोल, आप इतनी लेट क्यों आए आज? कैसा रहा रिजल्ट? फिर कितने आए आपके? मैथ्स में तो नहीं कटा? किसमें कटा लिया? वेरी गुड। बाकी सब में फुल मार्क्स? शाबाश, बहुत बढ़िया अनमोल, गॉड ब्लेस यू। ये अभी यूनिट टेस्ट कब हुए? अनमोल तो सबसे छोटा सा है बेबी। अनमोल, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एनुअल फंक्शन में? आपके साथ पोएम तैयार की थी? अच्छा, ओके, वेरी गुड। कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे हो? आपको तो आता है बजाना, मैम को बता दो। अच्छा, जो वेलकम सॉन्ग है वो विद म्यूजिक कर लिया? अच्छा, ओके। अब अगला क्वेश्चन करो, 3x प्लस 5y। ओके 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 ओके, बताओ, आप बता दो इमरान। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन करो, a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। अब मेरे को कौन बताएगा? गरिमा बता सकती है। अनमोल, आज हमने थर्ड आइडेंटिटी की है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नोट करनी है तो कर लो अनमोल। हाँ, माइनस b स्क्वायर। राजदीप, ये क्या आवाज आ रही है आपके वहां से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या था? a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। शिवानी, आप दो आंसर। शिवानी, क्या आंसर आएगा? a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। नहीं बेटा, a प्लस क्या था? a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है बच्चों को? ओके, a प्लस 2b को a माइनस 2b से करना है तो बस a को a से करो, 2b को 2b से करो और बीच में माइनस लगा दो। सिंपल है ये। आज की आइडेंटिटी तो पहली दो से भी ज्यादा आसान है। बताओ। ये इंटू कहाँ से आ गया? रीमा, पहले आप आइडेंटिटी बोलो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? हाँ ठीक है, 2 4 नहीं बोलो, 2 2 4 ही हो गया ना, 4b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन। नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। अनमोल को बताने दो, उसने नहीं बताया आज। हाँ हाँ, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a³ प्लस b³ इंटू 2a³ माइनस b³। रितेश बताओ क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो, 2a³ प्लस b³ इंटू 2a³ माइनस b³ दिया। सही है ये तो करो। राजदीप, आप बताओ, किस किस ने कर लिया? आप बताओ इमरान। हाँ ठीक है, शाबाश।
अब इसके बड़ी अच्छी एप्लीकेशंस हैं, आगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, करवाऊं क्या? उसने दे दिया आंसर। हाँ अच्छा, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 68 इंटू 72, अब हम इसको आइडेंटिटी कैसे यूज कर सकते हैं, इस पे ये सिखाने लगी हूँ मैं। मान लो आपको नंबर दिया 68 इंटू 72, अब आपके पास कोई XYZ ABC कुछ भी नहीं है, दो नंबर्स हैं। अब 68 और 72 दोनों को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन जाए। इसका ये मेथड होता है, जैसे 68 70 के नजदीक है, 72 भी 70 के नजदीक है। अगर हम 70 में से 2 माइनस कर दे तो 68 बन जाता है, और 70 में 2 ऐड कर दे तो 72 बन रहा है। यहाँ तक समझ आई बात? तो हम 68 की जगह ब्रैकेट में लिख सकते हैं 70 माइनस 2, और 72 को लिख सकते हैं 70 प्लस 2। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 70 माइनस 2 इंटू 70 प्लस 2। अब हमें ये उस टाइप का मिल गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना? तो इसके ऊपर हम आइडेंटिटी लगा लेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हम 70 स्क्वायर करेंगे तो 4900 आ गया, माइनस 2 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो 4900 में से 4 को माइनस करके जो आएगा 4896, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे 68 इंटू 72 ये वाला सम है, तो 68 को हम लिख सकते हैं 70 माइनस 2, और 72 को लिख सकते हैं 70 प्लस 2। दोनों एक जैसे नंबर आ गए ना, 70 70 2 2, है ना? 70 मान लो a है और 2 मान लो b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 70 माइनस 2 एक ब्रैकेट में इंटू 70 प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट में। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4900, 7 7 49 होता है ना? ठीक है, मैंने बड़ा सम ले लिया इसलिए आपको घबराहट हो रही है सुन के, है ना? मैं छोटा सम ले रही हूँ, चलो छोटा सम ले रही हूँ। 12 इंटू 8 ये सम है, ठीक है? 12 इंटू 8, इसको हमने सीधा नहीं मल्टीप्लाई करना, हमने इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आना है। अब 12 जो है वो राउंड फिगर क्या है उसकी, 12 की 10, 8 की भी राउंड फिगर क्या है 10, नजदीक क्या पड़ता है 10 पड़ता है ना दोनों के नजदीक। 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, 12 की जगह 10 प्लस 2 करो तो 12 आता है ना, और 8 को हम लिख लेंगे 10 माइनस 2। तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स आ गई, 10 plus 2 into 10 minus 2। 12 into 8 can be written as 10 plus 2 into 10 minus 2। यहाँ तक समझ आ गया? अब 10 को, अब ये a plus b into a minus b फॉर्म में आ गया, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, इसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह 10 है और b की जगह 2 है, 10 plus 2 into 10 minus 2 क्या हो गया 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 10 स्क्वायर होता है 10 इंटू 10 इज 100, माइनस 2 2 ज़ा 4, 100 में से 4 माइनस करो तो 96 आंसर। अब समझ आ गया सबको? हाँ, मजेदार है मैथ्स का, तो आप इसको ध्यान से समझते जाओ, मैं छोटी छोटी फिगर्स लेके इसीलिए करवा रही हूँ। आपको आ गया इमरान, और किस किस को आ गया? सिंपी को आ गया, और अच्छा किसको नहीं आया? राजीव को नहीं आया, और शिवानी आ गया, शिवानी को, सूरज को, ये बजरंग को, वेरी गुड। अब बोल पड़ा करो ना सारे बच्चे, एक एक को पूछती हूँ मैं तब बताती हूँ। जैसे इमरान ने अभी फटाफट बोल दिया कि मैम हम समझ गए, है ना? सब बच्चे बता दिया करो। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करो, अब आप लोग करोगे 13 इंटू 7, इसको करो इसी तरह से 13 इंटू 7, इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में ला के सॉल्व करो। ओके, जैसे इसका हो जाए बताते जाओ। ओके ओके, अनमोल आपने सेंड कहाँ किया? आपका आया नहीं मैसेज, रीचेक कर दिया, मुझे लगा सेंड कर दिया। चलो बताओ अनमोल, 10 में ले जाओ ना बेटा। हाँ अनमोल आप इसको राउंड फिगर 10 है ना इसके नजदीक की, 13 के नियर और 7 के नियर 10 है ना, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 3 ऐसे करो। वेरी गुड, अब सबको समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करो 15 इंटू 5, 15 गुना 5। शिवानी नहीं समझ आया? 15 इंटू 5, 15 के नियर क्या है 10 है ना, 10 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 5। ओके ओके, दिया आपका, लेकिन फिर 5 से तो दूर हो जाएगा ना,
दोनों दोनों के मिड वे जो भी नंबर है ना, राउंड नंबर 0 वाला, वो लेते हैं। ये तो हो जाएगा 20 - 5, लेकिन 5 तो आगे, 5 के आगे तो +15 करना पड़ जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दिया कितना आया? 10 + 5 लिखो 15 को, और 5 को लिखो 10 - 5। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 हो गया, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 हो गया। 100 में से 25 माइनस किया तो 75। ऐसे सम्स में मजा आ रहा है तो इस तरह के टाइप के ना और भी एप्लीकेशंस करवाऊं क्या? ठीक है, चलो बाकी फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, एंजॉय योर हॉलीडे टुमारो। अच्छा, मंडे को ना शायद से मैं क्लास ना ले पाऊँ, मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो मैं कंफर्म कर दूंगी उस दिन, मैसेज कर दूंगी अगर हुई क्लास या ना हुई। क्या आता है? अरे संडे एक दिन तो रेस्ट चाहिए होता है ना सबको। तो हाँ, एक दिन तो रेस्ट होना भी चाहिए, एक दिन घूमने के लिए। आपको अपने कुछ काम होते हैं, रिवाइज कर लिया करो आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि संडे भी हमने यूटिलाइज करना है, जो आपने 6 डेज में पढ़ा होता है उसको रिवाइज कर लिया करो। क्यों? आप रिवीजन कर लिया करो ना बेटा। आप पूरी जो 1 वीक की ऑडियो है वो सुन के प्रैक्टिस कर लिया करो। बल्कि अच्छा है, मंडे को जब आप लोग आओगे तो आपको पहले से अच्छे से आता होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मंडे का मैं मंडे को ही कंफर्म कर दूंगी आप लोगों को। बाय बाय।